हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अनहोनी को हनी में बदल देता है और कोई अष्टमी का व्रत इसी बारे में बात करने वाले हैं। कब रखा जाएगा ये व्रत और पूजा का महत्व, पूजा विधि, पूजा का समय और साथ ही महिलाओं पर पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए वे इस दिन कौन सा उपाय करेंगे, सब कुछ आज के खास वीडियो में जानेंगे। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है कि यह व्रत करने से अनहोनी टल जाती है और मंगलकारी काम होने लगते हैं। केवल मां पार्वती में इतनी शक्ति है कि वह आज के दिन इन दिव्य स्वरूप अहोई माता की पूजा पार्वती स्वरूप में की जाती है, जिसे हम अहोई व्रत के नाम से या होई अष्टमी या अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। इस दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है और व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिव्या ज्योति चैनल पर आप सभी को ऐसे ही पूजा पाठ से और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो सही और सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया निवेदन है, हाथ जोड़ करके वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा ताकि अच्छे से सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए देना करते हुए पहले तो बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत कब है, 24 तारीख को है या 25 नवंबर को है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे अहोई अष्टमी में पूजा पाठ कर सकते हैं और अहोई अष्टमी में अगर आपने यह 3 प्रयोग कर लिए तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी माता या मालामाल कर देंगी माताएं। तो यह 3 प्रयोग जरूर करने हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई तिथि का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का पारण अगर देखा जाए तो तारे देखने के बाद यह चंद्रमा को अर्घ देख कुछ महिलाएं करती हैं, यानी कुछ जगह पर तारों को देख के तोड़ा जाता है, कुछ जगह पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद यानी चंद्रमा के दर्शन के बाद यह व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी जो व्रत होता है वह संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की तरक्की के लिए, संतान की खुशहाली के लिए ही करा जाता है, यह याद रखिएगा। तो पंचांग के अनुसार जो अष्टमी तिथि है वह 24 अक्टूबर को सुबह 1:10 से शुरू हो और 25 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शुरू हो 1:50 तक रहेगी। यानी उदया मत के अनुसार, उदया तिथि मता अनुसार 24 अक्टूबर को ही अहोई अष्टमी मनाना शास्त्र संबद्ध है, यानी अहोई अष्टमी का। अगर आपको व्रत करना है, पूजा करना है, पारण करना है तो 24 अक्टूबर पर ही श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से अहोई अष्टमी के अंदर पूजा पाठ करनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होकर लाल कपड़ा इसमें विशेष रूप से पहना जाता है। उसके बाद आपको लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछा के अहोई अष्टमी माता की आपको फोटो स्थापित करनी है। जी हां, अहोई अष्टमी माता की इसमें फोटो स्थापित करनी है या दीवार पे गेरू से अहोई अष्टमी का चित्र बनाया जाता है, यह अहोई माता बनाई जाती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपको क्या करना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम वक्रतुंडम महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्यशु सर्वदा। ये सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसी भी पूजा पाठ को शुरू करने से पहले तो गणेश जी का नाम लेकर दीपक जलाएं, धूप जलाएं, याद रखिएगा। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है तो हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ा जो रख लें, थोड़ा तिल रख लें, 1 या 10 रुपए रख लें और उसके बाद संकल्प ले कि हे अहोई अष्टमी माता, पार्वती माता, शिव भगवान, मैं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, खुशहाली के लिए यह व्रत करने जा रही हूं। कृपया इसमें कोई त्रुटि भूल चुक हो गया है तो अज्ञानी समझकर हमें माफ करें और हमारा यह व्रत सफल बनाए, इस प्रकार का संकल्प आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम पार्वती देवी भ्यान मम यह मंत्र बोलकर अहोई अष्टमी जो अहोई माता है उनको आपको तिलक लगाना है, याद रखिएगा, कुमकुम का तिलक उस फोटो पे आपको लगाना है, चलचित्र पे आपको लगाना है। उसके बाद फल फूल माला इत्यादि आपको चढ़ाने हैं। बाकी जो पूजा है वह शाम को तारे के छाव में होगी। इसके बाद शाम को जब तारे निकल जाए, जब आप देख ले बाहर जाकर कि तारे आप निकल चुके हैं, तो उस समय पे आपको अब यहां पर
आपको बाकी शेष पूजा प्रारंभ कर देनी है। इस समय पे आपको रात के समय में ओम पार्वती देवीभ्यां नमः ये मंत्र दोबारा बोल लेता हूं। ओम पार्वती देवीभ्यां नमः। यह मंत्र बोलकर आप अहोई माता को कुमकुम चढ़ाएं, लाल फूल आप चढ़ाएं, 16 श्रृंगार आप चढ़ाएं, फल फूल मिष्ठान आपको चढ़ाना है। खासकर शाम के समय पर हलवा बना लें और वह माता को आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा आती है, वह वहां बैठकर आपको मंदिर में बैठकर उसका पाठ करना है। अहोई माता की आरती करनी है। उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है या तारों को अर्घ देके तारों की ओर चंद्रमा को दीपक धूप दिखा के उनकी पूजा करके उनका अर्घ देके उनसे प्रार्थना करके उसके बाद ही आपको या अन्न और जल ग्रहण करना है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं भक्तगण कि अहोई अष्टमी में क्या 3 प्रयोग करना बड़ा सफलकारी होता है जो माला माल कर देता है। तो अहोई अष्टमी के दिन गाय के बछड़े को अगर आप भोजन कराते हैं तो कहीं ना कहीं या संतान के हाथों से गाय के बछड़े को रोटी खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके संतान के कष्ट दूर होते हैं, संतान बाधा दूर हो जाती है, संतान के जो भी कष्ट है उससे दूर होते हुए नजर आते हैं। दूसरा देखा जाए तो अहोई अष्टमी का जो पर्व है उस दिन अगर तुलसी का पौधा बाजार से खरीदकर घर पर लाया जाए, उसकी पूजा पाठ की जाए, उसको घर के आंगन में लगाया जाए तो सभी प्रकार के वास्तु दोष घर के दूर होने लग जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी नजर बाधा या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है तो अहोई अष्टमी के दिन आप तुलसी का पौधा जरूर बाजार से खरीद के लाएं और उसको घर के अंदर स्थापित करें। तीसरा देखा जाए कि आपको क्या करना है। अहोई अष्टमी के दिन एक लाल कपड़ा ले लेना है, उसमें एक मुट्ठी भर चावल डाल के उसमें एक चांदी का सिक्का डालने के बाद एक पोटली में गांठ बांध के एक पोटली बनानी है। और आजकल यह पोटली बहुत से एस्ट्रोलॉजर बहुत महंगा पैसों में भी बेच रहे हैं। खैर, आपको मैं फ्री में बता रहा तो ध्यान से नोट कर लीजिए और आपके लिए एक एक जानकारी में सपोर्ट होती है। इसलिए दिव्या ज्योति चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके इन जानकारी का सही से प्रयोग करके अपने जीवन को हर दुख कष्ट से मुक्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया पोटली के बारे में, तो आपको एक पोटली आपको बनानी है। अब वो जो पोटली है उसको जब आप अहोई अष्टमी की पूजा कर रही है शाम की, तो उस समय पर हुई अष्टमी अहोई अष्टमी माता को आपको चढ़ा देना है। ओम पार्वती देवीभ्यां नमः मन में मंत्र बोला है ना, ये मंत्र बोलते हुए आपको चढ़ा देना है। उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, वो जो पोटली है बड़ी जादुई पोटली बन जाएगी। उसको अगर घर की धन की तिजोरी में रखोगे तो धन बढ़ेगा। काम व्यापार स्थल में करोगे तो काम के अंदर व्यापार बढ़ जाएगा। तिजोरी में रखोगे तो तिजोरी बढ़ जाएगी, यानी जहां भी आप रखोगे वहां पर काम में वृद्धि बाधा दूर हो जाएगी। तो ये जादुई पोटली अहोई अष्टमी के दिन बनती है। याद रखिएगा। तो इस एक बार मेरे कहने से जरूर करिएगा और फिर दिखेगा आपको कितना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। और हां, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती है, वीडियो पसंद आती हैं और आपको जो कि हम ज्योतिषीय गाना और पंचांग के आधार पर जानकारियां देते हैं जो पूर्णतः 100% सत्य होती है, तो इनका अगर आप सही से उपयोग करते हैं तो आपके जीवन से हर समस्या का समाधान प्राप्त होता है। और इसीलिए हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाइए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती रहे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर से दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हो माता, सब पर कृपा करें।